और निश्चित भिलाई विधानसभा 3 तारीख को फतेह हासिल करने वाली है। हम चाहते हैं काउंटिंग आराम से हो और नियमों के तहत हो। तो जो बेसिक सुविधाएं हैं वो तो चाहिए, तो उसको लेकर आज अनुमति उन्होंने कर दिया है। कैसे आना है, कैसे प्रवेश करना है, किस गेट से अंदर जाना है, उसी प्रक्रिया में पूरी टीम हमारे साथ आज मौके पे विजिट पे है। मतगणना को लेकर जितनी तैयारी पुलिस और जिला प्रशासन की है, उतनी ही तैयारी पार्टियों के लोगों की भी है। यहाँ पर भाजपा से भिलाई विधानसभा के सारे कार्यकर्ता और चुनाव संचालक पहुँचे हुए हैं। किस तरीके से यहाँ पर मतगणना के लिए कहाँ से एंट्री होगी, कहाँ पार्किंग होगी, कहाँ क्या व्यवस्था है, उसके मॉकड्रिल भी एक पार्टी स्तर पर यहाँ पर की जा रही है। और हमारे साथ मौजूद है गार्गी शंकर जी, चुनाव संचालक है यहाँ पर। भैया, किस तरीके की तैयारी आप लोगों ने की है और क्या क्या आज बैठक में जो चीज़ें आई हैं कि कई ऐसी कमियाँ भी होंगी जो आप लोगों ने बताई होगी, तो क्या रहा है निर्णय प्रशासन? देखिए, बेसिक तो पहले जो पोस्टल बैलेट के द्वारा मतदान होता था और उसमें और आज ईवीएम में काफ़ी चीज़ें आसान हो गई हैं। अभी बेसिक यही है कि ईवीएम का जो क्रमांक है उसका मिलान होना चाहिए, बैलेट क्रमांक का मिलान होना चाहिए, वीवीपैट पर्ची के नंबर्स का मिलान होना चाहिए, और जो टोटल वोट पड़ रहे हैं कुल मत में जितना कुल मतदान हुआ है, कितने जो कैंडिडेट हैं नोटा मिला के उनको कितना टोटल हुआ है, उसका टोटल क्रमांक कुल मतदान से मैच होना चाहिए। जो बेसिक चीज़ें हैं ईवीएम को लेकर, उसकी आज जानकारी काउंटिंग एजेंट्स को दी गई है। कहाँ आपत्ति करनी है, कहाँ सहमति बनानी है, क्योंकि राउंड समाप्ति के पश्चात ही अगर सहमति काउंटिंग एजेंट द्वारा दी जाती है तो राउंड समाप्त माना जाएगा। इसलिए जो भी प्रक्रिया होनी है, जो भी आपत्ति होनी है, वो काउंटिंग के दौरान ही हो रही है। एक बार पेटी सील होने पे, सहमति बनने पे, उस पर दोबारा से राउंड में कभी कोई आपत्ति का कोई प्रारूप होना नहीं है। तो ये सारी जो बेसिक जानकारी हैं ये हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके द्वारा सब दी गई है। और उसी परिप्रेक्ष्य में आज हम लोग जहाँ मतदान स्थल काउंटिंग स्थल है उसका निरीक्षण करने आए हुए थे। रास्ते का, पार्किंग का, कैसे आना है, कैसे प्रवेश करना है, किस गेट से अंदर जाना है, उसी प्रक्रिया में पूरी टीम हमारे साथ आज मौके पे विजिट पे है। तो लगभग सुबह कोई दिक्कत ना हो और प्रॉपर तरीके से हम अपने टेबल पे पहुंच जाए, उसकी तैयारियां हैं। तो जिस तरीके से आप लोगों की टीम है तो इसमें बहुत एक्सपीरियंस लोगों को रखा गया हो कि गणित का खेल है, थोड़ा भी जोड़ना घटाना कम ज़्यादा हुआ तो दिक्कत तो होगी। निश्चित तौर पे हमारे सभी वरिष्ठ पार्षद, संगठन के प्रमुख लोग जो लगातार वर्षों से चुनाव को देखते आ रहे हैं, पोलिंग को देखते आ रहे हैं, गणना को देखते आ रहे हैं, वो सारे वरिष्ठ लोग, अनुभवी लोग इस टीम में हैं जो सुबह से 6:30 बजे से अपनी सेवाएं देंगे उस दिन। तो निश्चित तौर पे अनुभव का और यूथ ब्रिगेड जो अभी लगातार हमारे साथ काम की है, दोनों का समावेश करके काउंटिंग एजेंट्स बनाए गए हैं और उसी हिसाब से टीम की गठन हुआ है उसमें। तो जिस तरीके से अभी जिला प्रशासन ने बहुत सारी चीज़ों को प्रतिबंधित किया था, तो आप लोगों ने भी कुछ आज मांग रखी थी, पेन जैसी चीज़ें जो बहुत नॉर्मल होती है, वो शायद उसे अनुमति मिली है अभी? निश्चित तौर पे वो लोग एहतियात बरत रहे हैं ताकि कोई वहाँ पे गर्मी की स्थिति निर्मित ना हो करके प्रशासन का प्रयास है शांतिपूर्ण तरीके से गणना कंप्लीट हो। उसको लेकर कुछ चीज़ें उनसे लगातार संवाद चल रहा था, जिस पे आज रिजॉल्व कर दिया उन्होंने। फूड पास भी परमिट किया है हमें आज, जो अभी तक नहीं था, 16 जो दे रहे थे उसी में आपको एडजस्ट करना है करके। पेन ले जाने की अनुमति नहीं थी, जिसको दे दिए हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कोई अनुमति नहीं है, इवन कैलकुलेटर का भी परमिशन उन्होंने नहीं दिया है, वहाँ उपलब्ध कराएंगे करके ऐसी जानकारी है। सिर्फ पत्रक जो होना है जिसपे काउंटिंग की गिनती जो हमको राउंड वाइज, टेबल वाइज जो लिखनी है, उसकी अनुमति प्रोफार्मा की दी हुई है उन्होंने। और जो मतदान प्रमाण पत्र है जो उस दिन जारी हुआ है हर ईवीएम का, उसके कॉपी जो मिली हुई है वो ले जाने की अनुमति है। बाकी चीज़ें पेन के अलावा बाकी जो भी है, नाश्ते खाने का भी अरेंजमेंट जो है उन्होंने हमको फूड पास जारी कर दिया है। तो टीम के हिसाब से वो व्यवस्था वहाँ पे दिन भर के हिसाब से बनेगी, क्योंकि दिन भर सुबह से लेके शाम तक का 12 घंटे का मामला है। तो जो बेसिक सुविधाएं हैं वो तो चाहिए, तो उसको लेकर आज अनुमति उन्होंने कर दिया है। तो जिस तरीके से सबसे पहला रिजल्ट भिलाई नगर का आएगा, 12 राउंड की गिनती होनी है, तो क्या उम्मीद है कितने बजे तक स्थिति क्लियर होगी? देखिए, स्थितियां तो लगभग दोपहर लंच तक लगभग स्पष्ट हो जाएंगी मोटे तौर पे रुझान जो है, लेकिन हमारा लगभग 3:30-4 बजे तक क्लियर हो जाएगा। हाँ, 3:30 बजे तक लगभग जो छोटी विधानसभा है जो दो, लगभग वो क्लियर हो जाएंगी, परिणाम उनका स्पष्ट हो जाएगा। एक और अनुभवी टीम और दूसरी ओर युवा कार्यकर्ता, दोनों का तालमेल और एक बेहतर काउंटिंग की तैयारी। पीयूष जी साथ हैं हमारे। पीयूष जी, किस तरीके के युवा आप लोगों के यूथ ग्रुप की आपकी तैयारी है यहाँ पे? देखिए, हम लोग की तैयारी ये है कि काउंटिंग बहुत आराम से, बहुत नियमित रूप से जैसा प्रशासन ने व्यवस्था की है वैसी हो और उसमें सभी लोगों का सहयोग रहे। और हम लोगों ने जो काउंटिंग एजेंट हमारी तरफ से बने हैं उसमें अनुभवी लोग, युवा लोग, सभी को सम्मिलित करके सभी के अनुभव से अच्छा हो ऐसा प्रयास किया गया है। तो अनुभवी लोग जो हैं, सीनियर लोग हैं, उनका अनुभव भी रहेगा, युवाओं का जोश भी रहेगा। तो उस तरीके से हम लोग काउंटिंग को चाह रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को ये पूर्णतः विश्वास है कि हमारे कार्यकर्ताओं ने स्वयं चुनाव लड़ा है, इस तरीके से उन लोगों ने मेहनत की है, तो परिणाम हमारे पक्ष में है और बहुत अच्छा परिणाम आने का, इसलिए सबको खुशी भी है, उत्साह है। तो उस खुशी उत्साह में सब लोग सम्मिलित हों, ऐसा हम लोगों का प्रयास है।
बिल्कुल उत्साह बरकरार है। संजय दानी जी हैं। संजय जी, आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप भी लगातार कई वर्षों से चुनाव देख रहे हैं, तो इस बार कुछ अलग लग रहा है क्या, कि जो एग्जिट पोल आने के बाद में आपकी? निश्चित रूप से कोमल जी, हमने बहुत सालों से चुनावी प्रक्रिया में भाग लिया है, चाहे वो मतदान की बात हो, चाहे काउंटिंग की बात हो। मगर इस बार मैं जो पहले भी आपको बताया था, इस बार हर कार्यकर्ता उसमें एक उत्साह, एक उमंग है। और हमारी तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से ऐसा कोई न्यूसेंस नहीं होगा। हम चाहते हैं काउंटिंग आराम से हो और नियमों के तहत हो। जिला प्रशासन ने जो भी नियम लगाए उनके तहत हो गए। हम अपनी तरफ, हमारा सिर्फ ध्यान केंद्रित हो गया कि हमारे जो अभ्यर्थी हैं उनको कितने मत मिले, कौन से, अगर कहीं कोई संशय की स्थिति होगी तो निश्चित रूप से हमारा हर कार्यकर्ता वहाँ पे उसको, उस संशय को जब तक दूर नहीं होता, उसकी कमी को जब तक दूर नहीं की जाएगी, तब तक हम लोग अपने निर्णय पर अडिग रहेंगे। और कहीं हम निशान करने के मूड में नहीं है। हम चाहते हैं कि आराम से और अच्छे ढंग से भिलाई में ये मतगणना का कार्यक्रम हो और हम एक विजय श्री का एक ये लेके संकल्प लेके वहाँ से निकले हुए। सर, यहाँ पर नज़र बनाए हुए रखे थे जब से यहाँ पे ईवीएम पहुँची है, और अब 2 दिन बाद काउंटिंग है, तो किस तरीके की टीम वर्क आप लोगों का लगातार सामने आया है? तो अब पूरी तैयारी भी हो चुकी है, तो अपनी टीम को लेकर के आप कितने उत्साहित हैं, और किस तरीके की कुछ जो तैयारी जो बची है वो अब क्या होगी? निश्चित माननीय श्री प्रेम प्रकाश पांडे जी के निर्वाचन क्षेत्र भिलाई नगर विधानसभा में विगत 1.5 महीने से हम लोगों ने काम किया और एक फील्ड वर्क के तहत कार्य किया है। और निर्वाचन आयोग के द्वारा, पूरे टीम के द्वारा, भिलाई के आरओ हो चाहे पुलिस विभाग से संबंधित हो, सभी लोगों ने काफ़ी अच्छा सहयोग किया। और यहाँ पे भी बहुत अच्छी बीएसएफ की व्यवस्था है। आज गणन अभिकर्ता के तौर पे आज हम लोगों ने सभी जितने भी गणन अभिकर्ता हमारे बने हैं, आज हम लोग सभी लोगों की एक बैठक थी, सबको एक हम लोगों को रिहर्सल की कराया गया और एक इसी नाते हम सब मिल करके आज यहाँ स्थल देखने आए हैं। और निश्चित भिलाई विधानसभा 3 तारीख को फतेह हासिल करने वाली है। 3 दिसंबर को लेकर के काफ़ी उत्साह है, कार्यकर्ताओं में जोश भी है और जीतने का एक कॉन्फिडेंस भी है। लेकिन आखिर गिनती तो होनी है और रिजल्ट जब तक सर्टिफिकेट हाथ में नहीं आता तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। तो कुल मिलाकर जो तैयारी है, आपने देखी यहाँ पर किस तरीके से शंकराचार्य कैंपस में यहाँ पर तैयारियाँ प्रशासनिक तौर पर, पार्टी के तौर पर हो चुकी है। और बस अब इंतज़ार है 3 दिसंबर का। और 3 दिसंबर को आप भी जुड़े रहिएगा IBC के संग, क्योंकि सबसे पहले और सटीक आकलन के साथ में सबसे पहले आपको मिलेगी सारी अपडेट्स। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।